अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जैसे ही भारत ने चीन के ऐप्स पर, उनके गेम्स पर, उनकी कंपनीज पर जब बैन लगाना शुरू किया था तो इसका वैश्विक असर पड़ा था और चीन को दुनिया के कई देशों ने अलग थलग करना शुरू किया था और सबसे आगे आया था अमेरिका। तो अमेरिका के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि एक बहुत बड़ा देश और चीन का एक पड़ोसी भारत अगर चीन पर इतना सख्त रुख दिखा रहा है, इतने सख्त प्रतिबंध लगा रहा है, तो अमेरिका उसमें आगे आया। यूरोप के वो देश जो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आर्थिक मंदी से इस समय जूझ रहे हैं, वो भारत की तरफ देख रहे हैं। आपने श्वेता बहुत अच्छी बात कही थी कि हम रूस के साथ भी हैं, हम यूक्रेन को मदद भी कर रहे हैं। गौरव उसका अच्छी तरह से विश्लेषण यहाँ पर कर रहे थे। तो हमें लगता है कि विश्व स्तर पर आर्थिक तौर पर ये G20 हमें एक आर्थिक शक्ति के तौर पर खड़ा करेगा और विश्व हमारी तरफ। बात मैंने कही थी ना, ये जो शी जिनपिंग वाली जो मैंने बात कही थी, जब हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होते हैं जी, तो दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान के साथ तो हम क्रिकेट खेलते हैं, बाकी के भी खेल खेलते हैं। चीन के और भारत के कोई खेलों के संबंध नहीं है कि हम कह सके कि अब चीन के साथ हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, चीन के साथ मैच नहीं खेलेंगे। तो वो तो हमारा, हम वो वाला हथियार भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने जो ऐप्स को बैन करने का हथियार है वो इस्तेमाल किया, इन्वेस्टमेंट को कम करने का हथियार इस्तेमाल किया। लेकिन आज जितना बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है हमारे लिए, उतना ही बड़ा दुश्मन चीन भी है। और पाकिस्तान के साथ हमने बातचीत बंद करके रखी है। हमारे नेता वहाँ नहीं जाते, उनके नेता यहाँ नहीं आ सकते। हम आपस में तमाम तरह के जो संबंध हैं हमने वो विच्छेद किए हुए हैं। लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं है और इसीलिए मैंने ये कहा कि चीन के राष्ट्रपति को भारत में इस समय लोग शायद देखने के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अभी यहाँ देखने के लिए हमारे देश के लोग तैयार नहीं होंगे। सुधीर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अंजना, बस 30 सेकंड और लेंगे हम। होता क्या है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां होती हैं हमारी। अब बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि भाई आपने भारत पाकिस्तान मैच खेल ही रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे हैं। एशिया कप, चीन वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे। चीन के साथ भी इसी तरह से कि आपने ऐप्स को बैन कर दिया, लेकिन आप व्यापार उनके साथ कर रहे हैं। तो भाई व्यापार, आप ये बताइए, आप तो रोज शो करते हैं सारी दुनिया प्यारी दिखाएंगे सईद अंसारी, तो फिर ये G20 के जरिए सारी दुनिया प्यारी कैसे होगी? आप चीन को लेकर एकदम बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी थीम है G20 की, वसुधैव कुटुंबकम, और यही सारी दुनिया प्यारी है। हम सिर्फ भारतवासी नहीं, हम तो पूरी दुनिया को अपना मानते हैं। और सही जी, आपको तो वैसे भी सारे लोग प्यारे लगते हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि शी जिनपिंग को रोका नहीं गया है, ये शी जिनपिंग ने खुद फैसला लिया है। तो वो समझे कि अपनी, उनके लिए कितना बड़ा लॉस है। लेकिन ये भारत में अगर कोई भी आयोजन होता है तो एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि 24 के इलेक्शंस पास है, तो राजनीति का तड़का कहीं ना कहीं से लगता ही है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, और इसी के इर्द गिर्द अब बहस छिड़ गई देश में कि क्या ये मौजूदा सरकार एक ही नाम करना चाहती है, एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून, एक देश एक नाम करना चाहती है। तो गौरव सावंत, अगला प्रश्न आप ही से है कि जिस तरह से अब भारत को लेकर जोर पूरे देश में है इस वक्त, आप अमिताभ बच्चन लिख रहे हैं भारत माता की जय, सहवाग लिख रहे हैं टीम भारत कहिए, एक आवाज मतलब सशक्त हो रही है इस तरफ। भारत का मनोबल लगातार बढ़ रहा है, भारत का आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है, और ये आत्मविश्वास आप हर क्षेत्र में देख रहे हैं। चाहे वो अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 को लैंड कराना हो सफलतापूर्वक दक्षिणी पोल पर चंद्रमा के, या फिर आपकी मेंस रिले रेस टीम भी एथलेटिक्स में इतना अच्छा कर रही है। क्रिकेट के तो हम धुरंधर है ही, और कूटनीति के हम कितने बड़े धुरंधर बनते जा रहे हैं कि अभी ब्रिक्स सम्मेलन से लौट कर आए, ग्रीस से लौट कर आए, अभी G20 यहां होने वाला है, लेकिन उससे पहले आसियान और ईस्ट एशिया समिट के लिए जा रहे हैं। और हर जगह विकासशील देशों की आवाज हम हैं, भारत है विकासशील देशों की आवाज, क्योंकि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके मित्र बनकर, एक तरह से विश्व मित्र हैं हम लोग। 15 अगस्त में कहा भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम विश्व मित्र के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो सबसे एक छोटा कमेंट लेते हैं गौरव, वहां से शुरू करते हैं। अर्पिता, आपसे शुरू कर रहे हैं, दो लाइन में आपकी नजर किस बात पर है सबसे ज्यादा G20? सब इसका जवाब। मेरी नजर सबसे ज्यादा इस बात पर है कि जो लोग आ रहे हैं वो ये समझे भारत की ताकत, जो कि समझ रहे हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो लक्ष्य बना है भारत वैसे ही ग्रो करे, और हमारी जो संस्कृति है वो ग्रो करे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्यरत हैं। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के लिए होगी, जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि भारत अब सशक्त हो चुका है, यही वजह है कि इतना बड़ा समिट हो रहा है। लेकिन मेरी नजर रहेगी कि जो ग्लोबल जो बड़ा असर पड़ा रूस यूक्रेन युद्ध का, तो उस पर कुछ ना कुछ चर्चा हो। श्वेता, एक्शन ओरिएंटेड
हो, इसका जो जॉइंट कम्युनिके को लेकर, हालांकि जिनपिंग नहीं है तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तक जो पिछली बार की गलतियां थी, अमिताभ कांत ने कहा है कि हम वॉर शब्द का सवाल ही नहीं उठता, हम तो डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। इंडिया की सफलता चाहती हूं मैं, जॉइंट कम्युनिके आए। विकास, दुनिया जो भारत को देखेगी, हमारी शक्ति को देखेगी, यहाँ उद्योग धंधे स्थापित करना, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना, तो अगर इस G20 के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां, अंजना, अगर आकर्षित होती हैं और यहाँ कुछ निवेश कर देती है, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। रोजगार बढ़ जाता है, व्यापार बढ़ जाता है, बेरोजगारों को नौकरी मिल जाती है। हमारे भारतीय जो हैं वो ज़बरदस्त IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन लोगों को ग्लोबल तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मुझे लगता है बड़ी बात है। अंजना, सभ्यता, संस्कृति, सब कुछ ना, प्रॉस्पेरिटी, यानी कि आपकी कितने आप इस पूरे G20 समिट से बेनिफिट कर रहे हैं व्यापार के लिहाज से, यानी कि अपना सपना मनी मनी होना चाहिए। अगर व्यापार बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, आपका देश अपने आप ही समृद्ध हो जाएगा, संस्कृति की तरफ बढ़ेगा। ये तमाम आयाम सिर्फ पैसे से जुड़े होते हैं। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर संबंध प्रगाढ़ होंगे तो जाहिर तौर पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, सब तरीके से संपूर्ण विकास होगा इंडिया का, और यही हमारा सपना होना चाहिए इस G20 के माध्यम से। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल आउटलुक दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कितनी भी जॉइंट स्टेटमेंट आ जाएंगी, उससे देश की जनता को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही उनको समझ में आने वाला है, और ना ही ये जो एक्शनेबल पॉइंट हैं ये ऐसे होंगे कि आपको तुरंत दुनिया बदलती हुई नजर आ जाए 1 साल में, 2 साल में या 5 साल में। बड़ी बात होगी भारत की छवि। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत इसमें से एक वर्ल्ड चैंपियन की छवि लेकर कैसे बाहर निकल सकता है। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा, ये डिप्लोमेसी का वर्ल्ड कप है। 1983 में लोग हमें छोटा प्लेयर समझते थे, आज वर्ल्ड कप में हम दावेदार होते हैं। इसी प्रकार से इस G20 के इस वर्ल्ड कप में हमें इस छवि के साथ निकलना है कि जो अमृतकाल का भारत है, अब ये ट्रॉफी जीतने का सबसे बड़ा दावेदार है, यानी छवि। शम्स, मेरी नजर बस यही रहेगी कि सुरक्षित आए, सुरक्षित रहे और सुरक्षित वापस जाए। चित्र, देखिए, हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। ये जो विविधता में एकता है वो हमारी ताकत है, और दुनिया को जब नेतृत्व देने की बारी आएगी तो यही विविधता और उसकी एकता हमारे काम आने वाली है। तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, उसके बाद 2047 का सपना भी साकार होगा। लेकिन दुनिया को नेतृत्व देने के लिए यकीनन आज के इस दौर से हिंदुस्तान तैयार हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है वही सशक्त भारत दुनिया पे दस्तक करेगा इस G20 के जरिए। गौरव, एक आर्थिक महाशक्ति, एक सामरिक और कूटनीतिक महाशक्ति, और एक ऐसा देश जो सबको अपने साथ लेकर चले, जो सबसे विकासशील देश है ना, उसको भी अपने साथ लेकर चले, और अमेरिका को भी और रूस को भी और यूक्रेन को भी साथ लेकर आगे बढ़े, तो चीन को भी और पाकिस्तान को भी आना ही पड़ेगा।